हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल की मास्टर कॉन्सेप्ट में। जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम लोग जल्दी ही अपना यूट्यूब चैनल में कोर्स लेके आने वाले हैं। तो मैं चंदन कुमार आप लोग को कंक्रीट से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं सबको कवर करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट फेज में मैं मेजरमेंट ऑफ वर्कुलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि टेस्ट रिलेटेड टू वर्किलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में आपको शो कर रहा हूँ। तो चलिए देरी नहीं करते हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है ऑल टेस्ट रिलेटेड टू वर्किलिटी ऑफ कंक्रीट। ये एसएससी जेई, स्टेट ए जेई और हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कुछ ना कुछ दो तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में इसके रिलेटेड पूछा ही जाता है। और सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है उन लोग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं ऐसा कंटेंट लेके आया हूँ जो कि सेमेस्टर में भी काम देगा आप लोग का, और आप कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काम देगा। ठीक, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया जाके सब्सक्राइब कर ले, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उसको जाके ज्वाइन कर ले। ठीक, ताकि इसका पीडीएफ सब आपको वहीं से मिल जाएगा। चलिए देरी नहीं करते हुए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया ऑल टेस्ट रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ वर्किलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन में हमको भी देख पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देयर आर मोस्टली 6 टाइप। कितना टाइप का होता है? 6 टाइप होता है ऑफ टेस्ट विच इज यूज टू मेजर वर्किलिटी ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा है? स्लम टेस्ट, जो कि आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। बाकी जो 6 टेस्ट है वो मैं आगे वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, दूसरे है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, तीसरा है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, चौथा है फ्लो टेबल टेस्ट, पांचवा है केली बॉल टेस्ट, और 6 नंबर में है के स्लम टेस्ट। पहले तो जनरली ये 4 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आजकल इस सब के रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसएससी जेई में, हर एक स्टेट जेई का एग्जाम में, सब जगह ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं। इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, स्लम कॉन्टेस्ट में जाते हैं। पहला टेस्ट स्लम कॉन्टेस्ट। तो स्लम कॉन्टेस्ट में जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हैं, स्लम कॉन्टेस्ट। स्लम कॉन्टेस्ट क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं दूसरा स्लाइड, अभी इससे पहला एक स्लाइड है उसको मैं पहले डिस्क्राइब करता हूँ। स्लम कॉन्टेस्ट। स्लम कॉन्टेस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। ये क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट एंड कॉमनली यूज्ड मेथड टू मेजर वर्कुलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में इसमें जानेंगे। स्लम कॉन्टेस्ट इज डन फील्ड एंड लैब बोथ। दोनों जगह हम इसको कर सकते हैं, फील्ड में भी कर सकते हैं और लैब में भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर मीडियम टू हाई वर्कुलिटी। क्यों मीडियम टू हाई वर्कुलिटी के लिए सुटेबल है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीट हैविंग वेरी हाई एंड वेरी लो वर्कुलिटी। बहुत ज्यादा हाई के लिए भी नहीं है और बहुत ज्यादा लो के लिए भी ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, a slum contest does not include effect of all factors that indicate the workability. Hence in real time it indicate consistency of concrete। कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट के बारे में रियल टाइम में ये बताता है। अब यहाँ पर बहुत कोई को कंफ्यूजन होगा कि वर्किबिलिटी और कंसिस्टेंसी में क्या अंतर। ठीक है, तो सीधे सीधे हम बताते हैं तो वर्किबिलिटी मतलब होता है कि हमको कितना ईज हो रहा है, मतलब सुविधा हो रहा है उस कंक्रीट को किसी काम के लिए यूज करने में। और कंसिस्टेंसी मतलब होता है उसमें कितनी फ्लूइडिटी है, मतलब बह रहा है या फिर कॉम्पैक्ट है, कैसा है उसके बारे में बताता है। ठीक है,
जनरली जो है सलाम कॉन्टेस्ट को हम मेजर करते हैं, सलाम कॉन्टेस्ट से जो मेजर करते हैं सलाम वैल्यू, तो में मेजर करते हैं। और जो आईएस कोड है सलाम कॉन्टेस्ट का, वो कौन सा आईएस कोड है? सलाम कॉन्टेस्ट के लिए आईएस 1199 1959 इसका आईएस कोड है, इसको भी आप याद रखिएगा। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज फॉर दिस टेस्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 38 mm। 38 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब इसके एपरेटस के बारे में जानेंगे, क्या क्या हम इक्विपमेंट इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सलाम कौन टेस्ट के लिए हम जनरली दो, ठीक है, यहाँ मैंने तीन लिख दिया, ये लेवल ग्राउंड ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो पहला हो गया मेटेलिक मोड इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन से आप देखते हैं, फिगर यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेरा फ्रस्टम ऑफ कोन है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। इसका सब जो साइज दिया हुआ है यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। सलाम कॉन्टेस्ट का जो एपरेटस है, इसका जो ऊपर का जो डाया रहता है, देखिए यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, ये जो डाया रहता है ये 10 सेंटीमीटर का होता है, और नीचे का डाया जो रहता है ये 20 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर डाया होता है। हाइट जो होता है 30 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और इसका जो बाकी सब डायमेंशन है, ये सब ज्यादा पूछा नहीं जाता हूँ, लेकिन आजकल एग्जाम में हर जगह लगभग कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं यहाँ से देख के, सब चीज ये मेंशन किया हुआ है। और दूसरा इक्विपमेंट होता है टैंपिंग रॉड, ठीक है। टैंपिंग रॉड में इसका डाया, जो टैंपिंग रॉड का ये जो डाया रहता है, डाया यहाँ पर कितना रहता है? 16 mm का डाया रहता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसका जो लेंथ रहता है, लेंथ कितना रहता है ना, 60 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, इसका जो होता है, चलिए बताते हैं। इरेज कर लेते हैं इसको पहले, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है, लेंथ कितना होता है? 60 सेंटीमीटर। इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा जो लेवल्ड ग्राउंड, लेब में तो इजीली हमको लेवल ग्राउंड मिल जाएगा, लेकिन फील्ड में जब हम इसको करेंगे तो हार्ड लेवल बेड ले जाके हम इसको रख के फिर इसको टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से होके गुजर के इसको हम टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हमको एक हार्डवेयर चाहिए, जैसे कि हम बोले, ठीक है। उसी को यहाँ मेंशन किया, टू परफॉर्म दिस टेस्ट फर्स्ट मोड इज प्लेस्ड ओवर द लेवल ग्राउंड। किस पे रखेंगे? लेवल ग्राउंड पे रखेंगे, ठीक है। लेवल ग्राउंड पे इस मोड को जैसे यहाँ दिख रहा है, इसको हम पूरा लेवल ग्राउंड में यहाँ नीचे रख देंगे, ठीक। देयर आफ्टर कंक्रीट टू बी टेस्टेड इज फिल्ड इन इट 4 लेयर। इसमें ना 4 लेयर में इसको हम रख देंगे। जनरली कहीं कहीं ये 3 लेयर भी दिया जाता है, 3 लेयर भी दिया जाता है। Each layer is properly compacted by giving 25 number of blow by tamping rod। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सैंपल दिया गया, ये टोटल हाइट मेरा कितना है मैं बता चुका हूँ अभी पहले, यहाँ से यहाँ तक आपका 30, ठीक है। तो यहाँ 7.5 7.5 7.5 में बांट के पहला भर के यहाँ पर टैंपिंग रोड से फिर इसको कंपैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी भर का इसको भी कंपैक्ट कर लेंगे चारों भर के कंक्रीट से, ठीक है। अब यहाँ लेवल करने के बाद इसको फिर हम लेवल कर देंगे यहाँ। इसके लेवल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ जाएंगे। लेवल कर देंगे यहाँ पर कंक्रीट फिल करके पूरा, अभी हम बता चुके हैं इसे क्या करना है।
थोड़ा थिकनेस कम हो जा रहा है तो थिकनेस हमको बढ़ा लिया जाए। ठीक, बढ़ा लेंगे। उसके बाद आफ्टर द मोल्ड इज कंप्लीटली filled with concrete, स्लम कोन इज रेस्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद जब हम फुल्ली फिल कर लेंगे इसको, तो ये कॉलर कॉलर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इसकी सहायता से इसको उठाएंगे। उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में इसको उठाएंगे, ठीक है। दैट काउज कंक्रीट फॉल डाउन, कंक्रीट जिससे होगा कि नीचे की ओर फॉल डाउन कर जाएगा। विच इंडिकेट वर्कुलिटी ऑफ कंक्रीट इन टर्म ऑफ पैरामीटर स्लम वैल्यू विच इज जनरली मेजर्ड इन में। कैसे मेजर करते हैं उसको आगे हम जानेंगे, ठीक है। दिस स्लम वैल्यू इंडिकेट द कंक्रीट इज सुटेबल फॉर व्हिच टाइप ऑफ वर्क। ये स्लम वैल्यू क्या बताएगा कि कंक्रीट किसके लिए सुटेबल है, किस वर्क के लिए सुटेबल है, उसके बाद बताएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बोले थे अभी, यहाँ पर फिल कर लिए, उठा लिए, उसके इसको जो लेवल बेड में रहेगा उसके बगल में ला के रख देंगे, ठीक है। उसके टैंपिंग रोड की सहायता से यहाँ पर मान लो यहाँ पर से हमको कंडक्ट किए, ऐसे करके फॉल डाउन हुआ, ठीक है, ऐसे करके फॉल डाउन हुआ। अब यहाँ पर हम टैंपिंग रोड को रख दिए, स्केल की सहायता से यहाँ पर ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। जितना आया उसको हम नोट डाउन कर लें। मान लीजिए आप 15 या फिर मान लीजिए 25 आया है, ठीक है, 25 आया। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में जाते हैं। अब हम स्लम को तो मेजर कर लिए, उसका स्लम कितना टाइप का होता है। जनरली स्लम जो है हर जगह अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जाता है। जनरली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार मानना है। यदि 4 दिया हुआ, 3 दिया हुआ तो 4 मानना है, ओनली 3 दिया हुआ तो 3 मार के आ जाना है, ठीक है। जीरो स्लम कहीं काउंट होता है, कहीं नहीं होता है, ये वाला। एक ट्रू स्लम होता है, जीरो स्लम होता है, कोलाप्स स्लम होता है एंड शेयर स्लम होता है। तो ट्रू स्लम में देखिए इस टाइप का फिगर, जैसे हम इसको अप डायरेक्शन में उठाएंगे तो इस टाइप से वो जाएगा, ठीक है, फिल हो जाएगा कंक्रीट। और जीरो स्लम में कुछ मूवमेंट वो कंक्रीट नहीं दिखाएगा, ठीक है। कोलाप्स स्लम में क्या होगा कि इस टाइप से फिगर में वो कोलाप्स कर जाएगा जैसे हम उठाएंगे। और शेयर स्लम में क्या होगा ना, वो एक साइड से पूरा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप चारों समझ गए। उसके बाद कौन वर्क के लिए कितना स्लम होना चाहिए उसको हम देखते हैं अगला स्लाइड में। जैसे कि यहाँ पूर्ली चार्ट दिया गया है, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आप देख सकते हैं कितना है, 20 to 40 है। कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड के लिए कितना है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 10 to 20 है। मास कंक्रीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 to 50। ऑर्डिनरी आरसीसी वर्क के लिए 80 to 150। बहुत सारे बुक्स में इसको दिया गया है 75 या 90 से 150 के बीच, ठीक है। पारापेट वॉल स्लेब पियर उस सब में जो है 40 to 50। कैनाल लाइनिंग आजकल पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, 70 to 80। कंक्रीट फॉर आर्क और वॉल ऑफ टनल 90 to 100। कॉलम रिटेनिंग वॉल एंड थिन वर्टिकल सेक्शन में हम कितना, 75 to 150, ठीक है। चलिए आज हम आपको स्लम कोन टेस्ट के बारे में फुल्ली बता दिए। अब अगला क्लास में हम लोग कंपैक्टिंग फैक्टर को लाएंगे। तो आप लोग जो कोई भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। और भी टीचर आके आप लोग को अलग अलग टॉपिक के बारे में बताएंगे। अभी पहला फेज में मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी टेस्ट है वो सबका कवर करने वाला हूँ। और इसका पीडीएफ एक बार क्लास होने के बाद आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। कृपया करके हमारे चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाए। थैंक यू।